कनाडा विजिट वीज़ा की डॉक्यूमेंट डिटेल्स के साथ मैं बिलाल हसन चीमा बात करेंगे कनाडा के विजिट वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन आखिर क्या क्या रिक्वायर्ड है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है और अभी इस वक्त वो यही सोचते हैं कि शायद कनाडा हर किसी का रिफ्यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए कोई मेजर डॉक्यूमेंट्स आखिर क्या होना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आज आपको ब्रीफ किया जाएगा कि आखिर जब आप कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करें तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होना मौजूद होना ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं तो आपके पास जॉब के डॉक्यूमेंट के लिहाज से एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, एनओसी लेटर होना चाहिए और सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए लास्ट 3 ईयर्स की। इसी तरह आपके पास अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन मौजूद है तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसी तरह आपके पास जैसे मैंने बताया टैक्स रिटर्न्स होना बिजनेस के लिए ज़रूरी है और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बैंक स्टेटमेंट होना 30 to 35 लाख आपके अकाउंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि लास्ट 6 मंथ्स के अंदर आपके अकाउंट के अंदर स्टे करे। और अगर लेट से आप कहते हैं नहीं मैं फिर भी 2 से 3 माह के अंदर भी मेरे अकाउंट के अंदर इतने पैसे होल्ड हो तो फिर भी मैं अप्लाई कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं और आप अपना केस को प्रोसेस कर सकते हैं। फिर इसी तरह अभी लोग ये कहते हैं हम टूरिज्म की बेस के ऊपर कनाडा विजिट करना चाह रहे हैं, तो टूरिज्म की बेस के ऊपर जब आप कनाडा विजिट करते हैं तो रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये जो डॉक्यूमेंट की आज हम बात करें, डॉक्यूमेंट के अंदर इन्विटेशन लेटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कनाडा में कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर मौजूद है तो वहां से इन्विटेशन लेटर आपके लिए आ जाएगा, तो फिर आपका केस और आसान हो जाएगा। तो अब आपके पास ये मेजर डॉक्यूमेंट आ गए आपके प्रोफेशन के लिहाज से। और उसके बाद आप ये जो कनाडा से आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब अगर हम बात करें बेसिक डॉक्यूमेंट, जैसे आपको एफआरसी, आपका पासपोर्ट, उसकी बायोपिक, और अगर आपके पास प्रीवियस वीज़ा स्टैंप हैं तो उन सारों की आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए जो कि डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होते हैं। और फिर इसी तरह आप उसको प्रॉपरली ब्रीफ करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और इसके बाद फिर आपकी पिक्चर चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए और एफआरसी चाहिए और एमआरसी चाहिए। ये मेजर डॉक्यूमेंट आप जब कनाडा अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास होना हर सूरत ज़रूरी है। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए।